जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा जो टॉपिक है कि हमारे जो शिवलिंग हैं उनमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एक्टिवेट होती हैं। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा ले, हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार ने न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर ही तो है, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि विलम पत्र, आकमदम, दतूरा, गुलहड़ आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। भामा एक्टिमा रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाए तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। जिस संस्कृति की कोख में हमने जन्म लिया है वो तो चिर संतानातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकेश्वर चिदम्बरम और अंतररामेश्वर मंदिरों में 79% ई डिग्री, 48% 44 लैंग्ट्यूड की भोलंग सीधी रेखा में बनाया गया है। ये सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग के अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को स्थापित किया जाता है। जल का प्रतिनिधित्व त्रिनोनेव केवल मंदिर में, आग और प्रतिनिधित्व त्रिनोमयी में है, हवा का प्रतिनिधित्व कालाहस्ती में है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष का काशा प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद के अद्भुत समागम को दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषताएं पाई जाती हैं। इन 5 मंदिरों का योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया है और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक रेखा में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव डालता होगा। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था। तब उन स्थानों के आकाश में देवांश नाप को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों का प्रतिष्ठापित किया गया था, उत्तर भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 23,083 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समांतर रेखा पर पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का प्रयोग इन मंदिरों को समांतर रेखा में बनाया गया है, ये आज तक रहस्य ही है। श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक में पता चलता है कि वायु लिंग है। तिरुनिता मंदिर के अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि जल लिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी पर शिविशाल दीपक से पता चलता है कि अग्नि लिंग है। कांचीपुरम के रेत के सभी लिंग से पता चलता है कि पृथ्वी लिंग है और चिदम्बरम की निराकार अवस्था में भगवान को निराकारता यानी आकाश तत्व का पता लगता है। अब ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रस्थापित किया गया था। हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसी विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं भेद पाया है। माना जाता है कि केवल एक 5 मंदिर ही नहीं अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वर तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। संभवतः ये सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए हों जो 18,100 सेंटी डिग्री
119 डिग्री पर पड़ता है। उत्तर शिवजी ही जाने। कमाल की बात है कि महाकाल से शिव ज्योतिर्लिंग के बीच कैसा संबंध है। उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों की दूरी भी रोचक है। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओकरम 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैद्यनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वर 1999 किलोमीटर, उज्जैन से गृहनेश्वर 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है तो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिषी गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब 20,050 वर्ष पहले और अब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर कल्पित रेखा अज्ञान वैज्ञानिक बनाई गई है। उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। तो ये है हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए मंदिर जो हमारी विज्ञानता से भी ऊपर हैं। हमें अपने पूर्वजों का सत्कार करना चाहिए और हमें उन्हें बार बार नमन करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे और संसार मतलब वो शिवलिंगों का निर्माण किया है जिससे हम दर्शन करके अपने आप को पवित्र बना सकते हैं, पावन बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व